तो भाजपा मुख्यालय से ये बड़ी खबर है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। भजनलाल शर्मा की मौजूदगी है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये भाजपा मुख्यालय से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। मदन राठौड़, उनके नामांकन की प्रक्रिया और वर्तमान अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधिवत निर्वाचन की प्रक्रिया है तो शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी आपको बता दें कि पहुंचे हुए हैं विजय रूपाणी। तस्वीरें भी आप देखिए, मुख्यालय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पर सभी की मौजूदगी के बीच में अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की भी मौजूदगी है। सतीश पूनिया को भी आप देख सकते हैं। तो तमाम आप देखिए जो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, उन सब की मौजूदगी है। और आज चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होना है, निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रभारी विजय रूपाणी आपको बता दें कि आज जयपुर में ही मौजूद हैं और अब प्रदेश कार्यालय में उनकी मौजूदगी और आज जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आज निर्वाचन होना है और निर्वाचन की प्रक्रिया, इसकी शुरुआत हो चुकी है। निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब संगठन के चुनाव के जो प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी में ये निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके पहले आपने देखा कि जिलाध्यक्षों के निर्वाचन हो चुके हैं और अब अगर आप पारंपरिक तौर पर देखें या जो एक प्रक्रिया है उसमें जिलाध्यक्ष मिल करके प्रदेश अध्यक्ष को तय करते हैं और चूंकि सभी जिलाध्यक्षों की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, जिलाध्यक्ष तय हो चुके हैं, तो आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चूंकि मदन राठौड़ का ही नाम है, इसीलिए अब उनका प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होना ये तय है। लेकिन जो प्रक्रिया है सामूहिक तौर पर, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और उसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया अभी फिलहाल जारी है। तो राजस्थान में अब नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के कयास ये हैं कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ फिर से ही अध्यक्ष बनाए जाएंगे और मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच तालमेल बेहतर होने से संभावना और ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि मदन राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस वजह से भी उन पर दोबारा भरोसा जताने का संकेत दिया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मदन राठौड़ का राजनीतिक करियर भी काफ़ी प्रभावशाली रहा है। 4 बार भाजपा के वो जिलाध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2003 और 2013 में पाली के सुमेरपुर विधानसभा से वो विधायक भी रहे। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अक्षय, भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तमाम जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो प्रक्रिया शुरू होने से पहले वो फॉर्म दिखाया, जिस प्रक्रिया से जो प्रक्रिया शुरू होती है, और उसके बाद जो है 5 सेटों में जो है प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें इस नामांकन प्रक्रिया में खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, कई मंत्री, कई विधायक इस प्रक्रिया में मौजूद है। शाम 4:30 बजे तक का ये समय है इस प्रक्रिया का और शाम 5 से 6 बजे तक का जो समय है वो नामांकन वापस लेने का है। हालांकि फिलहाल अभी जो एक नाम है वो मदन राठौड़ का है। कल तय हो जाएगा कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन आज जो है नाम है वो सिर्फ मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन अक्षय चूंकि नाम केवल एक ही है, अक्षय अगर नाम सिर्फ एक ही मदन राठौड़ का है तो क्या मान के चलें कि दोबारा से उनकी ही ताजपोशी होनी है, क्योंकि अभी 7 महीने ही लगभग हुए हैं उनके कार्यकाल को? जी बिल्कुल, अभी उनके सामने कोई नाम दूसरा सामने नहीं देखने को मिल रहा है, तो मान सकते हैं कि ताजपोशी निश्चित है मदन राठौड़ की। और आपको बता दें कि मदन राठौड़
राज्यसभा सांसद भी है। और लेकिन अभी जो है नामांकन प्रक्रिया चल रही है, शाम 4:30 बजे तक का समय है। उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है। मुख्यमंत्री भंजरलाल शर्मा ने खुद उनको अपना फॉर्म भरवाया है। जी। और क्या कयास लगाए जा रहे हैं अक्षय, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, अभी जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भी उनकी जो भूमिका थी बड़ी महत्वपूर्ण थी। सीटें जो उपचुनावों की थी उसमें जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इसलिए क्या बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि चुनौती नहीं होगी मदन राठौड़ के सामने, या कोई दूसरा नाम इसकी चर्चा अभी आपको लग रहा है कि वहां पर हो रही है, या मदन राठौड़ को ही तय माना जा रहा है? जी बिल्कुल, जो दूसरा नाम है अभी तक कोई सामने नहीं आया है। मदन राठौड़ का ही नाम जो है तय माना जा रहा है, क्योंकि सब जो अधिकतर जो नेता है वो मदन राठौड़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मदन राठौड़ का काम करने का तरीका जो है वो अलग है। काफी सिंपल साधारण व्यक्ति के रूप में उनको जाना जाता है। राजस्थान के पाली शहर से आते हैं, तो मान सकते हैं कि मदन राठौड़ ही जो है निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुनते हुए सीधे तौर पर नजर आएंगे। जी। और सीएम के साथ बेहतर तालमेल, क्या ये भी इसको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि और मजबूत कर रहा है इनके पक्ष को? जी देखिए, अगर मुख्यमंत्री खुद इस नामांकन के प्रक्रिया में पहुंचे हैं तो बड़ी बात है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो भी खुद इस नामांकन प्रक्रिया में पहुंची है, ये भी बड़ी बात है। कि मान सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब मदन राठौड़ को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसी रूप में उनको अब प्रदेश अध्यक्ष की वापस से जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो नामांकन की प्रक्रिया आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है, और जैसा कि अभी अक्षय बता रहे थे, जो कि दूसरा कोई नाम नहीं है, इसलिए आप ये तय मानिए कि मदन राठौड़ को ही दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा। हालांकि इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष से पहले जो जिला अध्यक्ष हैं उनके जो चुनाव हैं वो संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में अब बहुत ज़्यादा चुनौती दिखती नहीं है। और कुछ प्लस पॉइंट जो कि लगातार इसकी आप देख रहे हैं कि चर्चा राजस्थान में हो रही है, क्योंकि एक तो तालमेल संगठन और सरकार के बीच में बेहतर है। नई चूंकि उनकी जब नियुक्ति हुई 7 महीने में उन्होंने जो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए बतौर प्रदेश अध्यक्ष करके दिखाया, उससे भी हाई कमान आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आश्वस्त है, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, और इसलिए शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से उन पर भरोसा जताने का संकेत दे रहा है। और शायद यही वजह है कि दूसरा कोई नाम आप देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है। हालांकि जब तक अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न ना हो जाए, स्पष्ट तौर पर यह थोड़ा कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो परिस्थितियां या जो तस्वीरें अभी दिख रही हैं उससे ही आप स्पष्ट मान के चल सकते हैं कि मदन राठौड़ ही दोबारा से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी कोई दूसरा नाम नहीं है। और कुल मिलाकर के, क्योंकि अब सीएम खुद पहुंचे हुए हैं, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बेहतर है। बीजेपी के जो तमाम बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनको आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, चाहे आप सतीश पूनिया को देखें, वसुंधरा राजे को देखें, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वजह से ये एक औपचारिक प्रक्रिया तय मानी जा रही है कि मदन राठौड़ ही दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हालांकि आज अभी नामांकन की प्रक्रिया है और कल तक का ये इंतजार करना होगा, और कल तक ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि औपचारिक जो मोहर है वो भी लग जाएगी नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। हालांकि मदन राठौड़ का अगर आप राजनीतिक करियर देखेंगे तो ये काफ़ी प्रभावशाली रहा है। 4 बार भाजपा के वो जिलाध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 2003 और फिर 2013 में पाली की जो सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से वो विधायक रहे हैं। अब मौजूदा मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भाजपा के निर्वाचित अध्यक्ष भी बनेंगे, क्योंकि ये तय माना जा रहा है। और अभी उन्होंने, क्योंकि 26 जुलाई 2024 को ही प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना शुरू किया था। 7 महीने में उन्होंने चूँकि पार्टी के लिए बेहतर काम किया, बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया जीत उनके नेतृत्व में मिली है, और इसलिए शीर्ष नेतृत्व उन पर अपना पूरा भरोसा जता रहा है। लेकिन अब जब तक प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान नहीं हो पाएगा, तब तक ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें मदन राठौड़ का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, और उसके कई कारण हैं जो कि लगातार इंडिया न्यूज़ आपको बता रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चूंकि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होती है कि आप सत्ता और संगठन दोनों के बीच में जो तालमेल है वो बेहतर बना करके चलें, और चूंकि मुख्यमंत्री के साथ बेहतर तालमेल मदन राठौड़ का है, और संगठन और सत्ता के बीच में किसी भी तरह का आप ये कह सकते हैं कि कोई टकराव नहीं है, किसी तरह की कोई आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई अप्रिय स्थितियां नहीं है जिस वजह से कि दोनों विषयों में किसी कोई संभावना ऐसी दिख रही हो कि समस्या का सामना चाहे सत्ता पक्ष को या संगठन को करना पड़ रहा हो। तो दोनों के बीच में जब तालमेल बेहतर है
चुनावों में आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन अगर कर रही है, तो फिर ये संकेत शीर्ष नेतृत्व की तरफ से है कि आपका ही दोबारा से अब निर्वाचित होकर के प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। हालांकि इसके पहले उनको मनोनीत किया गया था और अब निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भी वो हो सकते हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको भाजपा प्रदेश मुख्यालय से दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के जितने भी बड़े नेता हैं उन सब की मौजूदगी इन तस्वीरों में आप देखिए। सतीश पूनिया आपको दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आपको इसमें दिख रही हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, संगठन चुनाव प्रभारी आप देखिए विजय रूपानी की यहाँ पर मौजूदगी है। तो तमाम बड़े नेताओं के मौजूदगी के बीच में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिलाध्यक्ष, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पहले चूँकि अभी जिलाध्यक्षों का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है और अब चूँकि औपचारिक प्रक्रिया तो यही होती है कि जिलाध्यक्ष ही अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें किसी भी तरीके का आप ये कह सकते हैं कि फेरबदल होने की गुंजाइश अभी नज़र नहीं आती है और ये तय माना जा रहा है कि मदन राठौड़ ही अब निर्वाचित होकर के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके पहले जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नाम भी आपने देखे, उनके भी जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं। अब नए भाजपा जिलाध्यक्षों में सभी अलग अलग जिले, यानी कि जिसमें आप अलवर देखिए, भरतपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, नागौर, बाड़मेर, कोटा, बीकानेर, गंगानगर, बालोतरा, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली समेत जो तमाम 39 जिले हैं उन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियां कर दी हैं और अब सबकी निगाहें टिकी हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा। इसको लेकर के जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब तय हो जाएगा थोड़ी देर में ही कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन रहने वाला है। हालांकि आज निर्वाचन की प्रक्रिया है और कल तक ये जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी।